बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी का पाठ क्रमांक 3 गौरैया मेरी सहेली इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के लेखक है हसन जमाल छिपा। तो बच्चों, इस पाठ को हमने दो भागों में बांटा है। पहले भाग को हम पढ़ चुके हैं, उसकी हम सारांश में जानकारी लेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में एक गौरैया और लड़की का संघर्ष बताया है। वह गौरैया लड़की के घर में अपना घोंसला बना रही है, इसलिए लड़की को गुस्सा आ रहा है। लड़की गौरैया को बार बार भगा रही है, लेकिन गौरैया बार बार उस लड़की के घर में अपना घोंसला बना रही है। इसकी वजह से लड़की को गुस्सा आता है और लड़की का भाई लड़की को चिढ़ाता है और लड़की को गुस्सा आ जाता है। यहाँ तक हमने पहले भाग में पढ़ा था। अब हम दूसरे भाग में आगे का पाठ देखेंगे। एक दिन भाई साहब आए और हंसकर बोले, क्यों भाई, लड़ाई का क्या हाल रहा? तो लड़की के भाई हंसकर लड़की को बोलते हैं कि आपके लड़ाई का क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा, ऐसा लगता है जैसे समझौता हो गया है। तो लड़की के भाई बोलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने समझौता कर लिया है, झगड़ा करना बंद कर दिया है। यहाँ पे समझौता का अर्थ है निश्चय, निर्णय। मैंने कहा, भाई साहब अब जाने भी दीजिए, मैं तो बेचारी गौरैया पर नाहक नाराज होती रही। तो भैया बोलते हैं कि आपने समझौता कर लिया है। इसके ऊपर लड़की बोलती है कि भैया अभी आप जाने भी दीजिए, गौरैया बेचारी है, उसके ऊपर मैं नाहक नाराज होती रही। नाहक का यहाँ पे अर्थ है व्यर्थ, कि मैं व्यर्थ ही गौरैया पर नाराज होती रही। यह तो बड़ी हिम्मत वाली निकली। हिम्मत वाली का अर्थ है शक्तिशाली। गौरैया तो बहुत शक्तिशाली निकली। मुझे तो इससे सबक लेना चाहिए कि मुकाबला करने वाले को कोई हरा नहीं सकता। तो लड़की बोलती है कि मुझे गौरैया से सीख लेना चाहिए कि मुकाबला करते रहना चाहिए, क्योंकि मुकाबला करने वाले को कोई हरा नहीं सकता। सबक लेना मतलब सीखना। भाई साहब आश्चर्य से मुझे देखते रहे और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। आश्चर्य का मतलब है हैरान, अचरज। तो भैया अचरज से मुझे देखते हैं और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। खिलखिलाकर हंसना मतलब जोर जोर से हंसना। आज भी वह गौरैया मेरे कमरे में है। अब उसके 2 बच्चे भी हो चुके हैं। लड़की बोलती है कि मैंने गौरैया के साथ समझौता कर लिया है। गौरैया अब मेरे ही घर में रहती है, उसके 2 बच्चे भी हैं। मेरे कमरे में अब भी तिनके बिखरे रहते हैं। तिनके मतलब सूखी घास के टुकड़े। तो लड़की बोलती है, मेरे घर में अभी भी तिनके बिखरे रहते हैं और उन्हें मैं चुनकर एक कोने में रख देती हूँ। चुनना मतलब इकट्ठा करना। उन तिनकों को मैं इकट्ठा कर कर एक जगह पे रखती हूँ। अब गौरैया मुझे बुरी नहीं लगती, उसमें मुझे साहस दिखाई देता है। साहस का मतलब है हिम्मत। लड़की बोलती है कि मुझे गौरैया में कुछ भी गलत नहीं लगता। गौरैया में मुझे साहस दिखाई देता है। अब वो मेरी सहेली बन गई है। तो बच्चों, हमें इस पाठ से क्या सीख मिलती है? कि हमें सबको साथ मिलकर रहना चाहिए, चाहे वो जानवर मतलब प्राणी हो, पंछी हो, सबके साथ मित्रता करनी चाहिए और दूसरों की भावना का आदर करना चाहिए। तो बच्चों, मैंने इस पाठ के कुछ कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं। आप इनको पढ़ो, याद करो और लिखो। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।